ईद सिर्फ अपने लिए न मनाएं, अपने ईद के साथ अपने पड़ोसियों का भी ईद का ख्याल करें, गरीब बच्चों के भी ईद का ख्याल करें, बेवा औरतों के भी ईद का ख्याल करें, जो आसपास के लोग हैं, जो मोहल्ले में गरीब गुरबा हैं, उनके भी ईद का ख्याल करें, तो आपकी ईद बड़ी मुसर्रत वाली ईद होगी। वरना फिर वो ईद किस काम की कि आप अपने घर से कर्रो फर के साथ निकलें, आपके पड़ोसी का बच्चा पुराने कपड़े में जो है घूम रहा हो, पुराने कपड़े में ईद की नमाज़ पढ़े और वो आपके बच्चे के नए नए कपड़े को देखकर वो तरसता रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितराना अदा करो, ताकि तुम्हारे फितराने से गुरबा मसाकीन की किफ़ालत हो जाए और उनकी खुशियों में दुबाला हो जाए। नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर, वार्ड नंबर 43। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4। अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्मे शहरी निशात। जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अशफाक और आप सब देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया की ख़ास पेशकश नूरे रमज़ान। जैसा कि आपको बता दें कि हम इस एपिसोड में हर रोज़ कलकत्ता के किसी न किसी नामूर आलिम दीन को आपके सामने पेश करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम अहम मसाइल को उलमा कराम के ज़रिए दूर कराने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे सामने हैं हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर रिजवी साहब, जो कलकत्ता शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन है और उनका ताल्लुक़ कलकत्ता की सरजमीन बेलगछिया से है। बेलगछिया के मदीना मस्जिद के ख़तीबो इमाम है। हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से निकाल के अपने हालात बंगाल न्यूज़ टेक को अपना कीमती वक्त दिया। हज़रत, हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले चंद आयत करीमा से इसकी शुरुआत करें, तिलावत से। मैं तमाम नाजरीन और बिलखुसूस हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक के तमाम फैज़ व बरक़ात सबको मुबारक हो। इस महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह के कलाम से हो जाए। आप हज़रात नाजरीन बग़ौर समात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका हाज़ल क़ुरआन
व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आज जुम्मतुल विदा है, जुमा गुज़र गया और अनकरीब ईद में हम लोग आएंगे। रमज़ान का मुबारक महीना भी ख़त्म हो रहा है। जुमा का दिन जो आम तौर पर अइम्मा कराम, उलमा कराम और आवाम के बीच मुलाकात का दिन होता है, जमे गफ़ीर होता है। हम चाहेंगे हज़रत कि जुम्मतुल विदा के ताल्लुक़ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हज़रत? देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रमज़ान अता फ़रमाया। रमज़ान के अय्याम भी रफ्ता रफ्ता रुख़्सत हुए और रमज़ान मुबारक का आज आखिरी जुमा रहा और अनकरीब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मुकम्मल तौर पर रुख़्सत हो जाएगा। ये जुमा की नमाज़ जो जुमातुल विदा है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरीके से रमज़ान की हर रातों में गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला जुमा के दिन भी, जुमा के हर लम्हात में अल्लाह गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है और पूरे लम्हात में, पूरे दिन में जितने बंदों की बख्शिश फरमाता है। जिस वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त होता है तो गुरूब आफ्ताब के वक्त ठीक इफ्तार करने से पहले जिस वक्त सूरज ढल रहा होता है तो पूरे दिन में जितने गुनहगारों को अल्लाह बख्शता है उसकी तादाद के मुताबिक उस अखीर वक्त में गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है, उतनी तादाद में। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि अब रमज़ान मुबारक की रुखसती का वक्त है। जुमा भी गुज़र चुका, जुमा का दिन भी अनकरीब गुज़रने वाला है। ऐसे नाजुक वक्त में जितने लोग हमारी बात को सुने और हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की बारगाह में अपनी बख्शिश और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपनी साबिक़ा ख़ताओं और गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में बख्शिश चाहें, माफ़ी चाहें। यकीनन रब माफ़ फरमाने वाला है और अपने अहल के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की अमन व शांति के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। यकीनन रब कबूल फरमाने वाला है। ये अल्लाह की शान है और रमज़ान मुबारक का महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है। हमें चाहिए कि रमज़ान की आमद की जिस तरीके से हमने खुशी मनाई थी, उसी तरीके से रमज़ान के रुखसती का हम गम का भी इज़हार करें। गम किस बात का? आप खुद गौर करें कि अल्लाह ताला ने रमज़ान भेजकर हमें बेशुमार इनाम व इकराम और नेमतों से नवाजा, जो रमज़ान से पहले मैसर नहीं आता था। रमज़ान में अल्लाह ताला ने वो सारे इनामात अता फ़रमाए। आप देखें कि रमज़ान से पहले आप नमाज़ पढ़ते थे, एक का बदला 70 नहीं मिलता था, मगर अब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, 70 फ़र्ज़ का सवाब आपको मिल रहा है। आप सुन्नत अदा कर रहे हैं और आपको फ़र्ज़ नमाज अदा करने का सवाब मिल रहा है। आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको 70 रुपया खर्चा करने का सवाब मिल रहा है। और हत्ता कि अगर कोई खुलूस और लिल्लाहियत के साथ करे तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला उसको 700 गुना बढ़ा देता है। तो ये क्या हमसे रुखसत हो रहा है? अल्लाह की ख़ास रहमतें, अल्लाह की ख़ास इनायतें जो रमज़ान के सदक़े में हमें मिली थी वो हमसे रुखसत हो रही हैं। तो हमें इन तमाम नेमतों की रुखसती पर और यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने ख़ास बाब रहमत को खोला था,
अपने बंदों के लिए वो सारे दरवाज़े जो रमज़ान के तुफ़ैल खुले थे वो अब बंद हो रहे हैं। तो हमें उन दरवाज़ों के बंद होने पर, उन नेमतों से महरूमी पर जो है अफसोस करना चाहिए और रमज़ान की रुखसती पर हमें गम करना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि ये रमज़ान जिस तरीके से हमने गुजारा है, ये रमज़ान क्या हक़ हमने अदा कर दिया, क्या इसके हुकूक हमने अदा कर दिए। इसलिए कि अब आइंदा पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी साथ देगी या नहीं देगी, हमारी ये सांसें हमारे साथ रफ़ाक़त करेंगी या नहीं करेंगी। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने रमज़ान को, अपने इस मेहमान को विदा करें तो इज़्ज़ो शान के साथ विदा करें और ख़ुद हम इसके अहकाम के जो है पैरवी करें और इसके जो है एज़ाज़ और इसके एहतराम और इसके सम्मान का हम ख्याल रखें। मैं अपने सारे लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान मुबारक के रुखसती पर अपने रब को राज़ी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब, जो कि ख़तीब इमाम है बिलगछिया मदीना मस्जिद की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया की ख़ास पेशकश नूरी रमज़ान। हमारे सामने हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब किबला मौजूद है, जो कि ख़तीब इमाम है बिलगछिया मदीना मस्जिद की। हज़रत अनकरीब दो तीन दिन के बाद ईद उल फितर, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार, हमें मिलने जा रहा है। हम चाहेंगे ईद के ताल्लुक़ से कुछ पैगामी गुफ्तगू। देखें, मैं अपने नाज़रीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल आप नूर रमज़ान का प्रोग्राम चलाते हैं और इससे अवामुन्नास को रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात से रोशनास कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत और जो है दीन का काम है। इससे दीन को फ़रोग़ भी मिल रहा है और आपके ज़रिया लोगों तक अच्छे मैसेज पहुँच रहे हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कोशिश को और कामयाबी अता फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए और सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस मैसेज को पहुँचाने और पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रही बात कि ईद के ताल्लुक़ से, तो यकीनन चंद दिन के बाद इंशाअल्लाह ईद का चाँद नमूदार होगा और सारे लोग ईद की खुशियों में डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईद मनाता कौन है, ईद किसके लिए है? ईद उनके लिए है जो रमज़ान को रमज़ान समझते हैं। ईद उनके लिए है जिन्होंने पूरे रमज़ान तरावी का एहतमाम किया। ईद उनके लिए है जिन्होंने रमज़ान में मुकम्मल रोज़े रखे। ईद उनके लिए है जिन्होंने अपनी ज़ुबान, अपनी आँख, अपने कान, अपनी नाक, अपने हाथ, अपनी पाँव को गुनाहों से रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा, रोके रखा। और ईद उनके लिए है जिन्होंने पूरे रमज़ान को अल्लाह के खौफ में गुजारा, अल्लाह की मोहब्बत में गुजारा। ईद उनके लिए है। तो यकीनन मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने रमज़ान का एहतमाम किया और अनकरीब ईद के दिन सारे लोग खुशियों में डूबते हैं। मैं सारे लोगों को ये पैगाम दूंगा कि ईद सिर्फ़ अपने लिए न मनाएं, अपने ईद के साथ अपने पड़ोसियों का भी ईद का ख्याल करें, गरीब बच्चों के भी ईद का ख्याल करें, बेवा औरतों के भी ईद का ख्याल करें, जो आस-पास के लोग हैं, जो मोहल्ले में गरीब गुरबा हैं, उनके भी ईद का ख्याल करें। तो आपकी ईद बड़ी मुसर्रत वाली ईद होगी। वरना फिर वो ईद किस काम की कि आप अपने घर से करो फर के साथ निकलें, आपके पड़ोसी का बच्चा पुराने कपड़े में जो है घूम रहा हो, पुराने कपड़े में ईद की नमाज़ पढ़े और वो आपके बच्चे के नए नए कपड़े को देखकर वो तरसता रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ितराना अदा करो ताकि तुम्हारे फ़ितराने से गुरबा मसाकीन की किफ़ालत हो जाए और उनकी खुशियों में दुबाला हो जाए। और इस फ़ितराने की कई खूबियाँ हैं, कई ख़ासियतें हैं। इस फ़ितराने की एक ख़ासियत, तो सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रोज़े के दरमियान जो उनसे सौ या लग़्ज़िश या ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके रोज़े में नुक्स पैदा हो जाता है, ख़राबी पैदा हो जाती है, तो ये फ़ितरा अदा करने के बाद अल्लाह ताला उस नुक्स को दूर फरमा देता है। जैसे कि बुज़ुर्गों ने फरमाया
कि जब नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या कोई ऐसी गलती हो जाए कि सजदा सो लाजिम पड़ जाए, तो उसमें अब ये होता है कि उस नमाज की हिफाजत के लिए, नमाज के बचाव के लिए, दुरुस्तगी के लिए हुक्म है कि सजदा सोह कर लिया जाए। तो सजदा सोह करने से क्या है कि नमाज फासिद नहीं होती, नमाज बच जाती है। बेशक। तो ऐसे अहकाम में सजदा सोह की ज़रूरत पड़ती है, सजदा सोह करके नमाज की हिफाजत कर ली जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रोज़ेदारों के लिए ये फितराना है कि जब फितरा अदा कर देते हैं तो जो रोज़ा के अंदर नुक्स पैदा हुआ रहता है, जो गलतियां हुई रहती हैं, ऐसी गलती जो मकरूहात की तक है, या फिर ऐसी गलती जो किस बयानी रोज़े की हालत में झूठ या रोज़े की हालत में किसी के साथ गाली गलूज कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उन गलतियों को माफ़ फरमा देता है। दूसरी बात यह है कि उस फितराने से लोगों की मदद भी पहुँचती है। और मैं ये कहूँगा कि लोग ईद मनाएं, मगर अपनी ईद के साथ साथ हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जहाँ जहाँ मुसलमान मुसीबतों में पड़े हुए हैं, जिनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया, आज वो बेघर हैं, ऐसे लोग जो फसाद की वजह से, जैसे कि जहांगीरपुर का एरिया दिल्ली के सरज़मीन पर, वहाँ के लोग बेघर हैं, बेबस हैं, या हिंदुस्तान के और दिगर जगहों में जहाँ लोग परेशान और मुसीबतों में मुब्तला हैं, जो घर से बेघर, जिनके आशियाने उड़ा दिए गए, उन लोगों का भी ख्याल किया जाए, उनकी भी मदद की कोशिश की जाए, ताकि हमारी ईद के साथ उनकी भी ईद हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम लोगों से कि अल्लाह तबारक व तआला सबको एक दूसरे के ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। देखें, ईद तो सभी लोग मनाते हैं, मगर आइए सहाबा इकराम की ज़िंदगी का एक गोशा मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनका हाल यह है कि ईद का दिन है, वो घर के अंदर वही रोज़ाना के लिबास में, पुराने कपड़े में घर के अंदर बैठे हैं, ईद का दिन है, और आँख से झरझर आंसू गिर रहा है। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है, आखिर आप ईद के दिन रो रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने फरमाया था कि ऐ लोगों, क्या मालूम कि आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है या वईद का दिन है। मतलब कि रमज़ान जो हमने गुजारा, इबादतें जो हमने की, तरावी जो हमने पढ़ी, रोज़ा जो हमने रखा, इबादतें जो हमने की, पता नहीं मेरे रब को कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो जिनके इबादत और जिनके आमाल रब की बारगाह में कबूल हो गए, वो तो खुशनसीब हैं, उनके लिए तो ईद हैं। और जिनके आमाल रब की बारगाह में कबूल नहीं हुए, ईद के दिन उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, और जब मुंह पर मार दिए जाएंगे तो उनके लिए खुशी किस बात की। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आमाल पर ख़ास नज़र ये रखी जाए कि उसके अंदर रिया न हो, उसके अंदर दिखावा न हो, उसके अंदर नुमाइश न हो, तो फिर वो अमल अल्लाह के लिए होगा। और जो आम अल्लाह के लिए किया जाता है, यकीनन अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसलिए मैं सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के दिन आप जहाँ अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, वहीं अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोसियों के लोगों का भी ख्याल रखें जो आपसे कमज़ोर हैं। आप पैसे माली मामलात में आपसे कमज़ोर हैं या कारोबारी मामलात में आपसे कमज़ोर हैं, वो हकदार हैं आपके माल के, तो आप उनका हक़ भी अदा करें और उनकी खुशियों का भी ख्याल करें। और मैं दुआ करता हूँ और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़ास तौर से मैं मुखातिब हूँ कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल के अलावा पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे के मुसलमानों से मैं ये इल्तिमास करूँगा कि जो हिंदुस्तान के माहौल दिन ब दिन मजहबी तरीके पर बिगाड़े जा रहे हैं, आप अपनी यूनिटी को इकट्ठा कीजिए, आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए। एक दूसरे पे तंज करने से बेहतर है कि एक दूसरे के शाना से शाना मिला करके खड़े होकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए आज, ताकि दुश्मन जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो हमारे मुल्क के अमन व शांति को तबाह करना चाहते हैं, उन लोगों को एहसास हो कि नहीं, हम जिसके मुकाबले में खड़े हो रहे हैं वो भी मेरा मुकाबला कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं, और हमारा पैगाम ही यही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े अव्वल से अमन का पैगाम दिया। मक्के की सरज़मीन पर सताए गए, उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन का ही पैगाम दिया।
तो मैं सारे लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि अमन के साथ साथ अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों की भी हिफाजत का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का, अपने बेटियों की भी इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल रखें। घर में बैठकर सिर्फ चैन व सुकून से हम बैठकर तस्बीह पढ़ें, ये कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जहाँ वज़ाइफ पढ़े हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, वही मैदान को भी आपने संभाला है, अपने सहाबा को भी मैदान संवारने का हुक्म दिया है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप मुकम्मल तौर पर तैयारी करें अपने अमन व शांति को बहाल रखने के लिए। बस इन्हीं बातों के साथ छोटा सा मेरा सवाल है, जी। ईद के दिन आमतौर पर देखा जाता है, ईद में सुबह में सब नमाज पढ़ते, दोपहर और शाम के बाद मुस्लिम महलों में डीजे वगैरह का एक आम चलन है। हजरत इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, गाना अल्लाह बजाना, तबारक व डीजे। तआला ने यौम इनाम यानी ईद के दिन को यौम इनाम कहा है। तो जो पूरा रमज़ान इबादत और रियाजत करने के बाद जो अल्लाह की बारगाह से इनाम मिलता है वो ईद का दिन है। तो मुसलमानों को चाहिए कि ये जो डीजे बजा करके मस्ती करना, गाने बजाना और रंगीला माहौल बनाना, लोग ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए। मियाँ, आज़ाद आप नहीं हुए, शरीयत ने तो आपको हमेशा अपने दामन में जगह दे के रखा। आज़ाद तो उस दिन शैतान हुआ है। अब शैतान आज़ाद होने के बाद जो 1 महीना कैद था वो आपसे बदला लेना चाहता है। आपको अल्लाह ताला ने जो नेकियां और जो इनामात अता फरमाए वो आपसे ऐसी हरकतें करवाता है कि आपके सारे इनामात बर्बाद हो जाएं, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। तो इस तरीके से गैर इस्लामी तरीका इस्तेमाल करना और नाच गाने का माहौल बनाना और गाना बजाना करके डीजे बजाना, ये सब शरीयत ने कभी इजाज़त नहीं दी है। और हमें चाहिए और हमारे नौजवानों को चाहिए कि इस पर अमल करें। और बल्कि हो ये कि नात खानी की महफ़िल अगर मुनक्कद हो सके, कुरान खानी की महफ़िल मुनक्कद हो सके तो वो ज़्यादा बेहतर है। मगर ये इस तरीके से गंदे माहौल बनाना और लोग ये समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, ये अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं, ये आपके नेकियों को और आपके आमाल को अकारत करने और बर्बाद करने का काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल के ज़रिया यानी हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के ज़रिया लोगों को जो पैगाम पहुंच रहा है, अल्लाह ताला उस पर हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व बहुत बहुत रहमतुल्लाहि शुक्रिया। व ये थे हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ कलकत्ता की सरजमीन बिलगछिया के मदीना मस्जिद से था। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कम वक्त में सलीस अंदाज में ईद हमें किस तरह से मनाना है और जुम्मतुल विदा का आपने हमें दर्स दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।